शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, उसी के बारे में कुछ जानकारी मनाना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये जानकारी आप लोग हमारे डायरेक्टर सर देंगे, जो अभी आपके सामने बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज कौन सी तारीख है? अच्छा, कौन कौन गिफ्ट लाया है? गिफ्ट किसने लाया है? क्या लाया है आप? हाँ, कलम लाया है। और आप लोगों ने क्या लाया है? डायरी लाया है। और तो कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपने सुना है, लेकिन और एक शिक्षक है जिसका जिक्र नहीं होता, और शिक्षिका है जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए। आपने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? सुना है आपने? माशाअल्लाह। फातिमा शेख का नाम सुना है? सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ, 3 जनवरी 1831, और फातिमा शेख का जन्म उनसे कुछ दिनों के बाद 9 जनवरी 1831, यानी उसी साल में दोनों का जन्म हुआ। और ये पहली महिला है, ये दोनों सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ये पहली महिलाएं हैं जिन्होंने छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोला। उससे पहले बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। भारत में बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और सारे मर्दों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो लोग बड़े घराने के होते थे, जमींदार होते थे, उनके बच्चे पढ़ते थे। जो मजदूर होते थे, मोची है, तो मर्दों में से भी कुछ सिलेक्टेड लोग थे जिनको पढ़ने का अधिकार था, और औरतों में से तो किसी को नहीं था। कोई अपने घर में किसी अपनी बेटी को पढ़ा ले अलग बात है, लेकिन पब्लिक में पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो सबसे पहले जो आंदोलन चलाया उसका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले और, बोलो ना जी, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, और इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले। इन लोगों ने जब आंदोलन चलाया तो घर से निकाल दिया इनको, इनके माता पिता ने घर से निकाल दिया। तो इनको जिन्होंने अपने घर में जगह दी वो उस्मान शेख हैं, जो फातिमा शेख के भाई। उस्मान शेख ने सावित्रीबाई फुले को और उनके पति को रहने के लिए जगह दिया। और इतना ही नहीं, 5 सितंबर 1848 को स्कूल की स्थापना की गई फातिमा शेख के घर में। समझ रहे मुसलमानों का योगदान? सबसे पहला जो महिला स्कूल था उसको खोलने वाली सावित्रीबाई फुले, और जिसका घर था वो कौन है? फातिमा शेख और उस्मान शेख। ये दोनों भाई बहनों का घर था, और उस घर को उन्होंने स्कूल बना दिया। और ये बहुत बड़ी बात थी, समाज में लोग थू कर रहे थे कि तुम बच्चियों को पढ़ा रहे हो। बच्चियों को पढ़ाना उस वक्त पाप था, अपराध था। तो समाज के खिलाफ हट करके उन्होंने कदम उठाया। तो इन जैसे लोगों को याद करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई खास दिन नहीं बनाना चाहिए। ये पूरा साल पड़ा हुआ है। इस्लाम के अंदर जो जिम्मेदार होता है उसको गिफ्ट नहीं दिया जाता। जैसे कोई टीचर है, वो एक जिम्मेदार है, उसको गिफ्ट देंगे, हो सकता है उसके दिल में आपके बारे में कुछ नरम ख्याल हो और आपको ज्यादा मार्क्स, ज्यादा नंबर दे दे एग्जाम में। हो सकता है कि नहीं? इसी तरह कोई अधिकारी है, ऑफिस वाला है, ऑफिसर है,
उसको अगर आप गिफ्ट के नाम पर देते हैं तो वो रिश्वत कहलाता है, वो गिफ्ट नहीं है। तो अधिकारी जितने किस्म के हैं इस्लाम में मना है कि उनको गिफ्ट दिया जाए। अगर गिफ्ट देंगे तो वो रिश्वत बोला जाएगा, घूस जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा? घूस होगा। क्यों? मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। बड़े बच्चे अजीज अकरम है और उसके पीछे कौन है? तौफीक। अजीज अकरम और तौफीक। अजीज अकरम के पिताजी 40,000 कमाते हैं और तौफीक के पिताजी 15,000 कमाते हैं। जाहिर है तौफीक साहब जो है जो गिफ्ट लाएंगे मेरे लिए वो सस्ता होगा, और 40,000 कमाने वाले का जो बेटा होगा वो महंगा गिफ्ट देगा। मेरे पास दोनों की कॉपी है, आंसर की कॉपी है, एग्जाम दे दिया है और मैं चेक कर रहा हूँ। तो अब अजीज अकरम की कॉपी मेरे सामने आएगी तो उनका गिफ्ट मुझे याद आएगा कि उसने मुझे बड़ा महंगा गिफ्ट दिया था, उसको तो नंबर में दूंगा दबा के एकदम। और तौफीक का नंबर काटना है, इसने गिफ्ट बहुत सस्ता दिया। ख्याल आएगा कि नहीं जहन में? तो जितने स्कूलों में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में और इस तरह की शिक्षण संस्थानों में ये जो गलत रिवाज पड़ गया है गिफ्ट देने का, दिलाने का, इससे स्टूडेंट्स की जिंदगी पर इफेक्ट पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है। मेहनत करने वालों को उसका जो वास्तविक मेहनत का फल होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, रुकावट बन रही है ये। इसलिए ऐसे किसी भी रास्ते को हम खोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, आप जो है शिक्षा की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको आप जानिए, मेहनत कीजिए। और जो हमारे इतिहास में बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं, वो चाहे राधा कृष्णन हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे फातिमा, इनको देख करके प्रेरणा लीजिए और उनकी तरह बनने की कोशिश करें। लेकिन गिफ्ट देना लेना, इससे आप अपनी ही जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, अपने रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। जो पैसा वाला है वो अपना रिजल्ट बना लेगा और जो पैसा वाला नहीं है वो बेचारा मेहनत करके भी उससे पीछे रह जाएगा। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि सबको अपनी एक नजर से सबको देखे, अलग अलग नजरिए से सबको नहीं देखना चाहिए। एक सोच होती है ना, क्रिटिकल सोच, ये जो है अपने अंदर पैदा कीजिए। समाज में जो चलता आ रहा है हमको आंखें बंद करके उसके पीछे चलना ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि आप उसको परखें कि कितना सही है ये और कितना गलत है, कहाँ तक सही है और उससे आगे गलत हो जाएगा। कि आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ, बर्दाश्त के साथ हमारी बातों को सुना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आगे तक ले जाए, जिंदगी में आप कामयाब हों और अपने माँ बाप, अपने शिक्षकों का आप उसी तरह सम्मान करें जिस तरह से वो सम्मान के लायक है, वो सम्मान के अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।